हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनीश मिश्रा यूट्यूब के गर्ग वंशम चैनल से। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम आपको ऐतिहासिक जानकारी इस समय दे रहे हैं। भाग 6 एपिसोड 6 में हमने चर्चा किया था कि रानी तलाश कुंवर जी रणभूमि में अपने प्राण अपनी कटार पे अपने सीने में घोंप कर त्याग देती हैं, अपनी लीला समाप्त कर लेती हैं और अपने सैनिकों को दिए निर्देश के हिसाब से उनके सैनिक उनके शव को ले जा करके यहाँ से छावनी से 6 किलोमीटर के लगभग दूरी पे एक गांव है पखेरवा, वहां छुपा देते हैं। और अंग्रेज उनके शव को बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते। और रानी तलाश कुंवर की मृत्युपरांत अंग्रेज अपना शासन अमोढ़ा राज पर कायम कर लेते हैं और अमोढ़ा राज को अपने अधीन बना कर लेते हैं। अंग्रेजी सैनिक या अंग्रेजों का जो शासन था वो बड़ा ही बर्बरतापूर्ण और क्रूरता से परिपूर्ण था। बड़े ही अत्याचार करते थे अमोढ़ा राज के प्रजा पर। तलाश कुंवर के जो अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, वो काफी इस घटना को लेकर के काफी आक्रोशित भी अंग्रेजों के खिलाफ। अमोढ़ा राज्य बस्ती जनपद में स्थित है। 35 से 36 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती से मुख्यालय से पश्चिम दिशा में है। और यहाँ NH 27 पर एक कस्बा है छावनी बाजार, अमोढ़ा राज्य के अंतर्गत आता है। हम आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि बस्ती जनपद, पहले बस्ती जनपद नहीं हुआ करता था। बस्ती की सारी मामलेदारी, कोर्ट कचहरी, ऑफिस, राजस्व ऑफिस और कचहरी, कोर्ट, सब कुछ गोरखपुर से जो है नियंत्रित होता था। वहीं से इसका संचालन बस्ती जनपद के लोगों को किया जाता था। अंग्रेज भी वहां से आते थे और बस्ती और यहाँ तक आते थे और अपना जाते थे, तो आने जाने में भी उनको कठिनाइयां होती थी। इसी बीच में बस्ती जनपद का निर्माण हो जाता है और बस्ती को नया जिला बना दिया जाता है। बस्ती जिला क्षेत्रफल के हिसाब से मित्रों बहुत बड़ा जिला था। तो अभी 3 दशक पहले, लगभग 3 दशक हुआ होगा, उसके पहले जो है बस्ती को जनपद को भी अल्पीकरण किया गया और बस्ती जनपद से 2 जनपद, कुछ गोंडा से भी लेकर के और कुछ बस्ती से काट करके एक नया जनपद का निर्माण हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ नगर है। और बस्ती के दक्षिण साइड में पड़ता है सिद्धार्थ नगर और पूरब साइड में संत कबीर नगर का निर्माण हुआ। संत कबीर नगर को बनाया गया जिसमें बस्ती का कुछ भाग और कुछ गोरखपुर से भी कम करके संत कबीर नगर का निर्माण किया गया। संत कबीर नगर की भी अपनी एक हिस्ट्री है, कहानी है, इतिहास है। संत कबीर नगर में कबीरदास जी जो हिंदी के महान कवि थे, साहित्यकार थे, वो पूरा जीवन अपना काशी में व्यतीत किए। तो वहाँ ये मान्यता थी कि काशी में जो अपने प्राण त्यागता है तो उसको सीधा स्वर्ग मिलता है और मगहर में जो अपना प्राण त्यागता है उसको नरक के लिए जाना पड़ता है। तो सब कबीरदास जी ने भगवान से इतना प्रेम किया था, उनको अपने प्रेम पर बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम में कौन नहीं हो रहा। तो वहां से काशी से अपने अंत समय में आकर के मगहर में रुके और मगहर में उन्होंने 2 दिन व्यतीत करने के बाद में अपना प्राण त्याग लिया। तो जब बस्ती जनपद हुआ तो बस्ती जनपद के अंतर्गत अमोढ़ा राज्य था। अमोढ़ा राज्य के अंतर्गत एक कस्बा है, बाजार है इस समय, उसका नाम है छावनी बाजार। अभी विडंबना ही है कि छावनी बाजार राजस्व में कहीं भी अंकित नहीं है और छावनी का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। आजादी की लड़ाई में गौरवशाली योगदान भी है यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। थाना एक पड़ता है, वही एक थाना ऐसा है कि जो थाना छावनी के नाम से जाना जाता है। ना तो यहाँ पर और भी कोई उस छावनी के नाम से कोई भी और ऐतिहासिक चीज नहीं।
छावनी के नाम से एक शहीद स्थल है। तो मित्रों, छावनी जो है, छावनी इस समय वर्तमान के 2 ग्राम सभाओं से मतलब समायोजित है। एक है खानकला और एक है खमरिया। खानकला और खमरिया को एक मार्ग है जो बांटती है, विभक्त करती है कि सरहद क्या है इनकी। उस सड़क का नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मुशर्रफ खां मार्ग। इस मार्ग के पश्चिम तरफ खानकला और पूरब तरफ खमरिया लगता है। और खानकला NH 27-28 पर ही थाना छावनी है। थाना छावनी के सामने एक सड़क कटी हुई है जिसको छावनी और तेवरा लाला मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो छावनी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर शहीद स्थली है, जहां एक पीपल का पेड़ है और वो पीपल का पेड़ अंग्रेजों की क्रूरता और बलिदानियों की हिम्मत, शौर्य गाथा को आज भी बयां करती है। वहां से गुजरने पर उसके इतिहास के बारे में जो जानता है, एक बार उसकी आंखें करुणा से डबडबा जाती हैं। लेकिन शौर्य स्तंभ अपने वीरों को जब याद करती हैं तो उनका सीना फक्र से चौड़ा भी हो जाता है कि ऐसे ही थे हमारे सेनानी। और जो ब्रिटिश हुकूमत की दरिंदगी और क्रूरता थी, उसका भी वहां पर उल्लेख है। शिलापट पे लोगों के नाम भी लिखे हैं। वहां पीपल के पेड़ के दक्षिण तरफ एक, हमने उसको खुद देखा है, एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पे एक आम का पेड़ था जिसको फसियावा पेड़ के नाम से जाना जाता है। वहां उसमें लोगों को कच्ची फांसी दी जाती थी, पीपल के पेड़ पे भी दी जाती थी, वहां भी दी जाती थी। पीपल का जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें जो ये सूखी हुई टहनी है, ये पुराने ही पेड़ का अवशेष है। बाकी ये पेड़ जो आप देख रहे हैं कि नए सिरे से ये हरा पेड़ है, मोटी टहनी है, ये नया उसमें से निकला हुआ है। और लोग ये भी बताते हैं कि उसी पर फांसी दे करके उसी तालाब गड्ढे में सैनिकों के शव को फेंक दिया जाता था। जो अब वहाँ पे पार्क बन गया है, वहाँ पे तमाम नेता आए और जनप्रतिनिधि आए जिन्होंने उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया। काफी दिन तक उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन अब इस समय वहाँ पर पार्क बन गया है। हम अब आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट भाग में, वहां पे किन किन लोगों को फांसी दी गई और उनकी शौर्य गाथाएं क्या है। इसी के साथ मैं रजनीश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।